जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव जय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
राधा माधवष्ट सखिविंद श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री श्री पंच तत्व की जय, श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, समवेद भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणिं। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत श्रीधाम मायापुर में। और तो वॉल्यूम बढ़ाइए ना, नहीं सुन रहा है, उसको कम करो, पहले जो था वो ठीक था। हरे कृष्णा। तो आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार श्रीधाम मायापुर पधारे हैं? हम्म, 30%। और आप में से कितने लोग हैं जो 1 साल या उससे कम से कृष्ण भावनामृत से जुड़े हुए हैं? इस्कॉन से जुड़े हुए 1 साल या उससे कम हुआ है? मात्र 2 साल, 4 साल। 4 साल से कितने लोग जुड़े हुए हैं? हाँ, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। तो आप सभी सीनियर कैटेगरी में आते हैं। बहुत दिन हो गए आप लोगों को भक्ति के अंदर में, तो बहुत कुछ अनुभूति रहनी चाहिए आपकी भक्ति में। कितने लोग हैं जो 16 माला जप करते हैं? बहुत लोग करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने मुझे मौका दिया, प्रभु जी ने मुझे मौका दिया आप लोगों के समक्ष कुछ विषय वस्तु के ऊपर में प्रकाश डालने का, जिसके अंदर आप सभी आसाम के निवासी हैं। सभी को हिंदी समझ में आती है अच्छे से। तो प्रभु जी ने कहा है कि हमें आज चर्चा करनी है कि भगवान के सामने क्या प्रार्थना करनी चाहिए। तो क्या हम सभी भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं? कितने लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने? हाथ उठाएं जितने लोग प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने। सब लोग यानी प्रार्थना नहीं करते हैं, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि क्या प्रार्थना करनी चाहिए, वो तो बात की बात है। क्यों प्रार्थना करनी चाहिए पहले तो ये बताओ, क्योंकि हम कर ही नहीं रहे हैं प्रार्थना। तो जब तक यही ना पता हो कि क्यों प्रार्थना करनी चाहिए, तो प्रार्थना क्या करनी चाहिए वो तो बात की बात है। फिर एक सवाल आता है, अब ये प्रार्थना होती क्या है? क्या प्रार्थना करनी चाहिए, उससे पहले ये जानना पड़ेगा कि प्रार्थना होती क्या है। तो प्रार्थना असल में भगवान के साथ में भक्त का या किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी व्यक्ति विशेष का एक तरह का संवाद है। क्या है? संवाद, यानी कि बातचीत है ये एक तरह से। अब प्रश्न आता है, हमको भगवान से बातचीत करनी है। भगवान से बातचीत क्यों करनी है? क्या आवश्यकता है भगवान से बातचीत करने की? क्या आवश्यकता है? नहीं करने से नहीं चलेगा। इतना कुछ कर रहे हैं भक्ति में, अभी बातचीत भी करें। तो ज़रा सोचिए आप सभी, क्योंकि इतने सालों से जुड़े हुए हैं इसीलिए मैंने पूछा था। हम सभी को पता होना चाहिए कि भगवान जो हैं वो
परम सत्य की परम पराकाष्ठा वाली अनुभूति हैं। परम सत्य को हम 3 प्रकार से देखते हैं या समझ सकते हैं। 3 स्तर हैं उस परम सत्य को समझने के। क्या? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, भागवतम कहती है। तो ब्रह्मेति यानी कि ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, निराकार ज्योति, उसमें उसका क्या, उसको कैसे देखते हैं, उससे क्या हमारा रिलेशन है, उसके अंदर बस समा जाओ। जब भगवान किसी को मार देते थे तो हम देखते थे उसके अंदर से एक ज्योति निकल के भगवान के अंदर समा जाती थी। एक तरह से कहें तो भगवान के अंदर बस समा जाओ, बस वो भगवान की एक दिव्य ज्योति है, उस ज्योति में समा जाओ। आपको कोई आवश्यकता नहीं है बातचीत करने की, शांति ही शांति है। वो कौन सा स्तर है? परम सत्य का प्रथम स्तर, ब्रह्म स्तर या भगवान की निराकार ज्योति। उसमें आप भगवान के पास नहीं पहुंचते हैं, भगवान के शरीर से दिव्य कांति निकल रही है, उस कांति में ही कहीं आप मंडरा रहे होते हैं। भगवान तक नहीं पहुंचे हैं आप, ध्यान रखिएगा। कहाँ पहुंचे हैं? भगवान के शरीर से जो किरण निकल रही है, जैसे सूर्य से ये किरणें निकल रही हैं, इन किरणों में विलीन हो जाएं हम तो सूर्य तक थोड़ी ना पहुँचे, किरण में ही कहीं हैं, इस उजाले में ही कहीं हैं। इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस हैं। ये है प्रथम स्तर। हम लोग जो बने हैं, हम लोग किस चीज़ से बने हैं? हम लोग किस चीज़ से बने हैं? हम लोग 5 तत्वों से हम लोग नहीं बने हैं। 5 तत्वों से तो हमारा शरीर बना है। हम लोग किससे बने हैं? हम लोग हैं कौन? आत्मा। तो किससे बने हैं हम लोग? सत, चित और आनंद से बने। तो ये सत जो है यानी कि होना, ये है वो परमात्मा का स्तर। परमात्मा स्तर में आप खाली सत, जो आपकी वास्तविकता का एक सोपान है, उसको जान पाते हैं। सॉरी, परमात्मा बोल रहा हूँ, ब्रह्म स्तर पर। फिर दूसरा स्तर आता है परमात्मा। परमात्मा यानी भगवान जो हैं प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में चतुर्भुज नारायण अवतार में हैं। यह है परमात्मा फीचर भगवान का। ये दूसरा स्तर है परम सत्य को जानने का। ठीक है, इसके अंदर में हम क्या जानते हैं? हम देख पाते हैं जस्ट उस परम सत्य को कि वो कितने सुंदर हैं, दिव्य हैं। उसको देखने के लिए मेहनत करते हैं, और इसके अंदर इसको जानने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए हमें। तो हम कह सकते हैं कि सत और चित, होना और पूर्ण ज्ञान, ये 2 चीज़ों की अनुभूति हमें परमात्मा तक पहुंचाती है। या परमात्मा को जिसने जाना है, जो परमात्मा की उपासना करते हैं, वो ये 2 चीज़ों तक पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं तो 3 चीज़ों से बना हूँ, उसमें आनंद तीसरा है। और ये जो बाकी लोग जो इस परम सत्य को जान रहे हैं, इनके अंदर आनंद की कमी है अभी भी। तो आनंद को जानने के लिए हमें तीसरे स्तर पे यानी कि पूर्ण स्तर पे भगवान को जानना पड़ता है। वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तब जाकर के हम भगवान को पूरा पूरा जान पाते हैं। ये यूँ कहें कि हमारी आत्मा खुल के जी पाती है। हम लोग कहते हैं ना, खुल के जियो। कैसे जिएंगे खुल के? जब आप 3 चीज़ों से बने हैं, उसमें एक ही चीज़ का आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या 2 ही चीज़ का एक्सरसाइज, तो खुल के कैसे जिएंगे? तीसरी चीज़ का तो एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं। आपके आनंद की तो आपको अनुभूति करा ही नहीं रहे हैं। वहाँ पे थोड़ा बहुत आनंद है, लेकिन पूरा आनंद नहीं है। ब्रह्मानंद बोल के एक आनंद है, लेकिन वो पूर्ण आनंद नहीं है। तो थोड़ा आनंद है। तो खुल के जीने के लिए हमें परम पुरुषोत्तम भगवान के साकार रूप की उपासना करनी चाहिए। बोलने का मतलब ये है, किस रूप की? साकार रूप की, जिसमें भगवान एक व्यक्ति विशेष हैं। कोई क्या बोले, दिव्य ज्योति नहीं है जिससे कोई संवाद करने की जरूरत नहीं है। ना ही परमात्मा है जिसको बस देख के प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं। वो भगवान हैं, उनसे हमें वार्तालाप संवाद करना है। वो व्यक्ति हैं, उनसे जब ऐसे वार्तालाप करेंगे, संवाद करेंगे, बातें करेंगे, तो आनंद की अनुभूति होगी। यदि नहीं कुछ करेंगे, भगवान आप वहाँ रहिए, हम यहाँ रहते हैं, हमारा मज़ा, आपका मज़ा, आपका मज़ा, हम आपको बस प्रणाम करते हैं, तो आप पूर्ण आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम भगवान से क्या करें? बातें करें, क्योंकि भगवान से हमारा पर्सनल रिलेशन है। हमने अभी वो पर्सनल रिलेशन यहाँ विभिन्न लोगों से जमा रखा है और उनसे वो रिश्ता तोड़ रखा है। तो ज़रूरत क्या है? उस रिश्ते को वापस चालू करने के लिए। रिश्ता चालू कैसे होता है? बातचीत से। कहते हैं ना, हम बातचीत करनी चाहिए। कुछ भी हो, बैठ के बातचीत करो। सांसारिक लोग कहते हैं ऐसे
कि रिश्तों में कुछ भी हो बैठ के सुलझाइए, बातचीत करिए। तो हमारा भी रिश्ता उनसे खराब हुआ है, हम उनको छोड़ के, ठोकर मार के, भला बुरा कह करके यहाँ पे चले आए हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है रिश्ते को ठीक करने के लिए? बातचीत करने की ज़रूरत है। तो आप ये बातचीत ही कर रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र इज लाइक अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड लॉर्ड कृष्णा। ये बातचीत ही है, जस्ट आप इसको समझ नहीं रहे हैं कि ये बातचीत है। जस्ट बोला है तो हरे कृष्ण हम कर रहे हैं, मतलब कहने के लिए बात कर रहे हैं। भगवान बैठे हैं, हम बैठे हैं, हाँ ठीक है, आपने हमसे ठीक नहीं किया, हमने कुछ ठीक नहीं किया, बस ऐसे बिना मन के हम बातचीत कर रहे हैं भगवान से। ये एक तरह से ऐसा संवाद है। ऐसे संवाद करने से कनेक्शन थोड़ा तो बना, लेकिन वो रिश्ता पूरी तरह से सुधरा नहीं है। तो रिश्ता कैसे सुधरेगा? जब बातचीत में मन लगाएंगे, जान डालेंगे बातचीत के अंदर में। तो जब मन से जान लगा के हम भगवान से बातचीत करें तो भगवान असल में ऊपर हैं और हम नीचे हैं। तब हम ऐसे सामने सामने बैठ के बातें नहीं करेंगे, हम नीचे बैठेंगे, भगवान ऊपर बैठेंगे, तब हम भगवान से बातचीत करेंगे। वो जो बातचीत होती है वो बातचीत नहीं कहलाती है। समान लोगों में बातचीत होती है, लेकिन कोई ऊपर हो कोई नीचे हो तो वो क्या होती है? वो रिक्वेस्ट होती है, वो प्रार्थना होती है। तो जब हम मन लगा करके उस परम पुरुषोत्तम भगवान से, जो कि हमारे ऊपर हैं, हमें ये पहले महसूस होना चाहिए कि भगवान हमसे ऊपर हैं, हमारे बराबर नहीं है भगवान, हम भी भगवान बन जाएंगे, ये सब पता होना चाहिए पहले। भगवान महान हैं, भगवान महान है, हम छोटे से हैं, क्षुद्र हैं, हम निकृष्ट हैं, भगवान उत्कृष्ट हैं। हम क्षुद्र जीव हैं, भगवान विभू आत्मा है, हम अणु आत्मा है। पहले ये पता होना चाहिए, तब जा कर के अब मन से हम भगवान से बातचीत कर सकते हैं। वो बातचीत कहलाती है प्रार्थना। तो यदि कोई व्यक्ति मन से ऐसे भगवान से संवाद करता है, भगवान की महानता को जानते हुए, खुद की निकृष्टता को जानते हुए, उसे कहते हैं प्रार्थना। ठीक है? प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? रिश्ता सुधारने के लिए। किसके लिए? रिश्ता सुधारने के लिए। सभी को पता होना चाहिए क्यों प्रार्थना कर रहे हैं हम भगवान से? रिश्ता सुधारने के लिए। क्योंकि हमारा भगवान के साथ जो संपर्क है, संबंध है, वो खराब हुआ है, उसको सुधारने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमने ही बिगाड़ा है, वो भगवान नहीं बिगाड़ा है, हमने ही बिगाड़ा है। इसीलिए हमें उसमें एंडेवर देना है, प्रयास देना है, उसमें चेष्टा करनी है उसको सुधारने की। उस चेष्टा में जब मन लगा करके हम चेष्टा करेंगे तो उसे कहते हैं क्या? प्रार्थना। मन लगा करके यदि हम उसमें चेष्टा करें वो होती है प्रार्थना। अब भगवान से प्रार्थना करनी है, बहुत सही बात है। प्रार्थना करने से क्या होगा? रिश्ता सुधरेगा, एक। दूसरा, केवल मात्र रिश्ता सुधारने के लिए तो हम अभी इतने क्या कहें व्यग्र नहीं हुए हैं, भगवान से रिश्ता सुधारना है इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। नहीं, हम लोग कौन से श्रेणी में आते हैं? अर्थो, आरती, ज्ञानी, जिज्ञासु, इन श्रेणियों में आते हैं हम लोग साधारणतः। आप में से यदि कोई शुद्ध भक्त हो तो क्षमा करें, पर साधारणतः भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे भजते हैं वो इन 4 श्रेणियों में ही आते हैं। किस श्रेणी में? अर्थो, आरती, ज्ञानी, जिज्ञासु। अर्थो मतलब जिसको अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए। आरती मतलब कष्ट निवारण जिसको चाहिए, सभी कष्ट में तो भरे हुए रहते ही हैं, तो आरती यानी कि उसको कष्ट से मुक्ति चाहिए। फिर ज्ञानी, जिसको ज्ञान है भगवान के बारे में, वो भगवान की आराधना करते हैं। तो जिज्ञासु, ये कौन है? ये कृष्ण, मैं जानना चाहता हूँ, वो भगवान की आराधना करते हैं। तो हम इन 4 श्रेणियों में से किसी श्रेणी में ही आते हैं, जिसके अंदर में ज्ञानी को कोई आवश्यकता नहीं है कुछ पाने की, लेकिन अर्थ और आरती को आवश्यकता है, कुछ चाहिए उसे। और मैक्सिमम लोग अर्थ और आरती श्रेणी में ही आते हैं जो भगवान की उपासना करते हैं। तो ध्यान दें, यदि हम भगवान से अच्छे से प्रार्थना करें तो हम किसी भी श्रेणी में आएँ, हमारी कोई भी इच्छा हो वो पूरी हो सकती है। क्यों पूरी हो सकती है? क्योंकि ये जो भगवान से संवाद है प्रार्थना के माध्यम से, यही असल संवाद है, यही भगवान सुनते हैं, क्योंकि ये मन से निकलती है, प्रार्थना मन से की जाती है। तो यदि हम ये करने का प्रयास करें धीरे धीरे, तो हम देखेंगे कि हम मन से भगवान से बातचीत कर पा रहे हैं। उस प्रार्थना में हमेशा मुझे बस ये दे देना, 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 ऐसा नहीं होना चाहिए। ये संवाद नहीं हुआ। संवाद जब आप करें तो
तो आप दूसरे के बारे में भी जाने बोलें, कुछ समझें, खुद के बारे में भी जाने बोले समझे। दोनों के बारे में पारस्परिक बातचीत को संवाद कहते हैं। खाली मेरे बारे में मुझे बस ये दे देना, मुझे ये, तो आप एक टिकट काउंटर पे जाकर भी मुझे टिकट दे देना, आप नहीं पूछते भैया तुम कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, तुमने खाया कि नहीं खाया, तुम्हारा लंच टाइम है क्या, तुम मरे हो कि जिंदा हो, नहीं, मुझे बस टिकट दे देना है, पैसा दिया टिकट दे दो। ऐसे ही मैंने प्रार्थना की, मुझे दे दो, ऐसी ये प्रार्थना नहीं है। ध्यान से समझ लें, जब हम कह रहे हैं कि भगवान से हम संवाद करेंगे तो भगवान हमें सब कुछ, हमारी इच्छाएं पूरी कर देंगे, तो उस संवाद को भी समझना है कि वो प्रार्थना कैसी प्रार्थना होनी चाहिए। अब आते प्रार्थना किस प्रकार की प्रार्थना होती है। तो प्रार्थना में भगवान के बारे में, दोनों के बारे में संवाद होना चाहिए, उनके बारे में भी, मेरे बारे में भी, फिर जाकर के मेरी ये इच्छा है इसकी पूर्ति करो। क्लियर है? प्रार्थना का अर्थ क्या है? उनके बारे में भी बोलना है, अपने बारे में भी बोलना है, फिर अपनी जो भी आपकी इच्छा है, कामना है, उसको रख सकते हैं। यह है प्रार्थना करने का तरीका। 3 स्टेज हैं प्रार्थना के, उनके बारे में बोलो, अपने बारे में बोलो, फिर अपनी। ये आप यदि साधारणतः किसी से बातचीत भी करते हैं, कोई आपका दोस्त है या कुछ भी है, तो साधारणतः हम ऐसे ही बातचीत करते हैं कि अरे भाई कैसे हो, क्या हाल है, तो वो बोलता है हाँ हम अच्छे हैं, अरे मेरा भी ऐसे ही चल रहा है, अच्छा मैं पूछ रहा था कि मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो क्या। बातचीत ऐसे ही होती है ना, सीधा तो नहीं बोलते भाई 500 रुपये उधार दे सकते। वो भी होती है जिसके साथ आपका बड़ा घनिष्ठ संबंध हो, लेकिन जिससे आपने बहुत दिन से बातचीत नहीं की हो उससे कैसे बात करेंगे। पहले पूछेंगे भाई तुम कैसे हो, तुम्हारा तो बड़ा अच्छा चल रहा है, मेरा तो बड़ा बुरा चल रहा है, मुझे बड़ी ज़रूरत है, 500 रुपये उधार दे सकते हो। सिंपल तरीका है, ये हम नॉर्मल में अप्लाई करते हैं। ऐसे ही भगवान से बातचीत जब करते हैं तो भगवान के बारे में बोलें, खुद के बारे में बोलें, फिर रिक्वेस्ट करें। यह है प्रार्थना करने का तरीका। अब क्या बोले भगवान के बारे में, तो भगवान अब आपको तो भगवान से मांगना है। हम तो लोभी लालची हैं, शर्म नहीं आनी चाहिए इसमें, पता होना चाहिए कि भाई हम सही में लोभी लालची हैं, निकृष्ट हैं। हम ही भगवान को लात मार के छोड़ के आए थे, अभी वापस हम ही जा रहे हैं उनके पास, वो भी किस लिए, शुद्ध भक्ति के लिए नहीं, चाहिए कुछ उसके लिए। उसी को ठोकर मार के आए थे, उसी के पास जा रहे हैं। कर सकते हैं ऐसा, ये करना गलत भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है आजकल कि बच्चे जो हैं, नहीं खाना मुझे ये, क्यों ये डेली डेली आपने लौकी टिंडे तोरू बना दिया, नहीं खाना मुझे ये, मैं तो जाऊंगा बाहर जाके कुछ खा के आऊँगा, मैं अपने दोस्त के यहाँ जाके कुछ खा के आऊँगा। फिर वो घूम के निकल जाता है घर से बाहर, फिर वो घूम के आता है, कहीं कुछ नहीं मिलता उसको, फिर आकर के घर बैठ के कहता है लाओ माँ वही दे दो। कह सकता है ना वही। इस पे कहावत है, यदि आपने सुने हो तो, कि पांडे जी पिछताओगा और वही चना की खाओगा। पांडे जी आपको चने की दाल नहीं खानी थी तो वो पूरा नगर भ्रमण करके आ गए, लास्ट में पछता करके घर आके बोले ला भाई वही चने की दाल ही दे दे, वही खा लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति हो सकती है, होती है। तो इसमें आप माँ से मांगने में शर्म तो नहीं करेंगे, करेंगे क्या शर्म? नहीं, क्योंकि वो आपकी माँ है या आपके वो पिता हैं। ठीक ऐसे ही भगवान के साथ में हमारा रिश्ता है, तो इसको मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। यद्यपि ये गलत है, निर्लज्जता दिख रही है हमारी साफ साफ, पर क्या कर सकते हैं, हम उन्हीं के बच्चे हैं। तो हमें पता भी होना चाहिए कि हम निर्लज्ज हैं और मांगना भी चाहिए। तो क्या होगा, कम से कम अब जब वो बच्चा मांगेगा अल्लाह माँ अब वो टिंडे तोरू की ही दे दे, तो उसकी नज़रें नीची रहेगी, उसकी जबान जो है वो चिल्ला के जो गया था वो धीमी रहेगी, ऑटोमेटिक एक सबमिसिवनेस आएगी। यही हमको भी चाहिए, हमें भी अपनी गलती का भान होना चाहिए कि हमने भगवान से रिश्ता तोड़ा है और फिर उन्हीं से मांगने जा रहे हैं। इसलिए प्रार्थना जो है वो ऐसी प्रार्थना है जिसमें आपको भान होना चाहिए कि आपने गलती की है, हम निकृष्ट हैं, इस चीज़ का आपको भान होना चाहिए। तो अब हम कहेंगे, तो अब पहला भगवान के बारे में क्या कहेंगे कि भगवान आप बहुत महान हैं, भगवान की महानता का वर्णन करेंगे। ये पहला स्टेप है प्रार्थना का। और फिर दूसरा स्टेप खुद के बारे में कहना, तो क्या कहेंगे, खुद की निकृष्टता के बारे में कहेंगे, धूर्तता धृष्टता के बारे में कहेंगे। जितने खराब आप सोच सकते हैं वो सब खराब के बारे में आप कहेंगे, क्योंकि आप यदि सोच सकते हैं मतलब आप जानते हैं, मतलब आपके कहीं ना कहीं गुण में वो सब है।
तो उसके बारे में कहेंगे कि मैं ऐसा हूँ। और भगवान के बारे में जितनी महान चीज़ें आप जान सके हैं आज तक, वो सब भगवान के बारे में कहेंगे। तो एक अनपढ़ भी प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि संसार में उसने देखा है कि महान लोग कैसे होते हैं, बड़े लोग कैसे होते हैं, वो भगवान को वैसे बड़ा बता सकता है। खुद को क्षुद्र समझता है, निकृष्ट समझता है, छोटा समझता है, देखा भी है उसने, कई लोग हैं दुत्कार देते हैं, तो कैसे निकृष्ट लोग होते हैं, वो अपने आप को उनसे तुलना करके भगवान के समक्ष ये बोल सकता है कि मैं तो ऐसा हूँ। कोई भी ये प्रार्थना कर सकता है। और फिर तीसरा लेवल तो सबको ही पता है, एक बच्चे को भी आता होगा तीसरी चीज़ तो, कि मुझे ये चाहिए। ये हर एक को आता है, मुझे ये चाहिए। बच्चे को भी दूध चाहिए तो उसे चाहिए। मांगना वो पहले सीखते हैं, मांग तोड़े हम बचपन से ही हैं, भीख मांग ही रहे हैं हमेशा से। पैदा होने के साथ साथ हमारे अंदर एक गुण जो आता है वो क्या है? मांगने का गुण आता है। देखिए, बचपन से ही आता है मांगने का गुण। तब हम स्वाभिमान नहीं रखते। तो अभी भी भगवान के सामने यदि कोई सोचे कि कैसे मैं प्रार्थना करूं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे जाऊं, तो इसमें एक तो कह सकते हैं कि उसकी उनकी सबमिसिवनेस है, और दूसरे नज़रिए से देखें तो किसी तरह अहंकार भी आ जाए यदि ऐसा कि मैं उनसे कैसे मांगने जाऊं। एक मूवी में बचपन में देखा था, अमिताभ बच्चन बोलता है मैं आज तक तेरे दरबार पे कभी नहीं आया भगवान, घंटा पकड़ के ऐसे झूलते हुए, आज तक कभी। तो ये एक अहंकार है लोगों के अंदर में कि मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूँ कि मुझे ये ऐसा वैसा कुछ भी दे दो। तो ये जो अहंकार है कि मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, ये भी सोचिए ज़रा कि इस अहंकार की आवश्यकता है। बचपन से ही तो मांग रहे हैं। क्या माँ से दूध नहीं मांगा था? मांगा था, मांगा था ना। हर जगह हर स्टेप पे हम मांगी हुई हैं। तो ऐसे जब हमारी अवस्था है तो उससे जो सब कुछ देता है, मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए, खुल के मांगिए। कई लोग ये भी हैं, ओ भक्ति तो हमें शुद्ध भक्ति करनी है तो उनसे कैसे मांगे, क्यों ही मांगे, नहीं मांगेंगे उनसे। ये भी अच्छी बात है, पर जरा सोचिए, उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? किससे मांगेंगे? मन में तो इच्छा है, मन में तो लड्डू फूट रहा है कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, लेकिन मैं मांग नहीं सक रहा हूँ। तो उनसे नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? फिर जाएंगे इसके उसके किसी और के पास में। इससे अच्छा है जो मांगे, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन। जो मांगना है उसी से मांगिए। अब जब मांगना है उससे, तो ये भी समझना पड़ेगा कि यदि मेरे को उससे मांगना है और ये गलत चीज़ है, तो फिर अपनी निकृष्टता का भान ज़्यादा होगा हमें। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? यदि हम उस इच्छाओं को छुपा के रखें, नहीं मांगेंगे, मत मांगिए, लेकिन एक तरह से इच्छा तो है ही, कामना तो है ही आपकी, आप उसे मिटा नहीं सकते। जीवात्मा कभी भी कामना रहित नहीं हो सकता है। कामनाओं को शुद्ध किया जा सकता है, उनका त्याग करना असंभव है। तो हमें मांगना तो है भगवान से, किसी ना किसी से हमें चाहिए, क्योंकि वो, लेकिन उनसे नहीं मांगे तो किसी और से मांगेंगे, या सोचेंगे कि वो अपने आप से ही दे दे, मैं क्यों मांगूं, मैं क्यों मांग के अपना मुंह खराब करूं। ये भी होता है ना कि जब घर के कोई रिलेटिव आते हैं और वो जाते रहते हैं, तो मन में तो रहता ही है कि वो पैसे दे जाएं बचपन में, अब वो नहीं देते, या फिर माँ ना बोलती रहती है कि नहीं लेना नहीं लेना, हम भी बोलते नहीं 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 चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन रहता है कि हाँ दे, ज़बरदस्ती ठूस जाएं, ये तो रहता ही है। तो ऐसे ही हम भगवान के साथ भी रहते हैं कि हाँ मांगे नहीं। जो लोग अच्छे भक्ति का प्रयास करते हैं कि हम मांगेंगे नहीं भगवान से, क्या सोचेंगे कि हम कामना के लिए मांगे ये सब? नहीं नहीं, हम मांगेंगे नहीं, लेकिन मन में तो है कि दे दे, किसी तरह से दे दे तो अच्छा है, दे दे तो अच्छा है। तो इसमें क्या है, इसमें उतना नतमस्तक वाला भाव नहीं आता। इससे अच्छा दिल खोलिए भगवान के सामने। दिल खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को पहले देखना कि यार मैं तो बहुत ही गंदा हूँ, मेरे को तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए। और जब ऐसे रूप में मेरे को भगवान के सामने जाना पड़ेगा, तो मन के अंदर में और ज़्यादा वो भाव आएगा, किसका? अपनी दीनता का, अपनी हीनता का। जब ये भाव ज़्यादा आता है ना, तब भगवान से प्रार्थना बहुत अच्छी और सच्ची हो सकती है, क्योंकि तब आप अपने सच्चे स्वरूप में भगवान से बातें कर रहे हैं, मन में छुपा करके बातें नहीं कर रहे हैं। नहीं भगवान मैं तो कुछ नहीं चाहता, बस आप मेरे को शुद्ध भक्ति दे दो और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन सोचते रहते हैं कुछ और। तो इसमें हीनता का भाव ज़्यादा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। लेकिन जब ऐसे आप दिल खोल देंगे
तो भगवान मेरी तो ये भी इच्छा है, वो भी इच्छा है, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, ऐसा भी हूँ मैं, वैसा भी हूँ, ये भी सोचता हूँ, वो भी सोचती हूँ, तब जा कर के पूरी हीनता का भाव आपको आएगा। तब खुद ही शर्म लगेगी कि बहुत ही गंदा हूँ सही में मैं। तो जब खुद को शर्म लगेगी तो भगवान के सामने अच्छे से बोल पाएंगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा निकृष्ट हूँ। उस बात में वजन होगा, ठीक है, उस बात में वजन होगा। और नहीं तो यदि छुपा के रखेंगे तो उस बात में वजन नहीं होगा। तो यदि मन से प्रार्थना करनी है तो मन को खोल करके प्रार्थना करें। तो ऐसे हमें पहले क्या करना है, भगवान की महानता का वर्णन करना है। अब भगवान की महानता कितने महान हो सकते हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं है, हम इतना समझ नहीं पाते, इतना पढ़ते नहीं शास्त्र, ठीक है, लेकिन खुद के बारे में ये तो जान ही सकते हैं कि खुद कितने नीचे हैं। तो यदि आप किसी दूसरे को ऊपर नहीं उठा सकते, खुद को यदि आप नीचे गिरा लें तो भी बात एक ही समान होगी। क्या होगी? अगला ऊपर उठेगा। तो यदि मैं भगवान की महानता का वर्णन नहीं कर सकता ज़्यादा, लेकिन खुद की निकृष्टता का भान मैं बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ, तो भी एक ही समान बात आएगी कि हमारे दोनों में इतना गैप आ जाएगा। मैं भगवान के सामने नतमस्तक हो पाऊँगा ढंग से। क्लियर है ये पॉइंट? या तो है कि आप भगवान को महान बताएं, उसके लिए आपको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, कैसे भगवान महान है, कैसे सब जीवों का उद्धार कर रहे हैं, कैसे भगवान दीन हीन जोतो छिलो हरि नाम में उद्धार, कैसे उन्होंने उद्धार कर दिया है सबका। इस भाव को समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो कम से कम खुद के बारे में तो समझिए। और कुछ समझे ना समझे, खुद के बारे में समझे। खुद के बारे में समझने के लिए ज़रूरी है खुद की कामनाओं वासनाओं को जानिए और फिर नीचे न उतरिए कि हाँ मैं बहुत नीचे हूँ। ये नहीं कि भगवान के पास बैठ के नहीं प्रभु जी हमें तो बस शुद्ध भक्ति चाहिए। नहीं, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, तो नीचे बैठिए कि मेरे अंदर में बहुत कुछ कामनाएं वासनाएं हैं, अब मैं क्या मांगूं। तो या तो आप अपनी कामनाएं वासनाएं पूर्ण करवा सकते हैं भगवान से चाहे तो, लेकिन भगवान बड़े बुद्धिमान हैं, वो आपकी सारी इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट में हर कुछ नहीं देंगे, ठीक है, वो हर कुछ आपको नहीं देंगे। पहले हो सकता है कि आपने जब माँ से खाना मांगा था, आपको टिंडे तोरी पसंद नहीं थी, तो माँ उसके साथ में चल भाई ये अचार ले ले, साथ में ये भुजिया ले ले, साथ में ये ले ले, वो ले ले, आपको 4-5 अलंकार दे देती। अब जब घूम फिर के आए हैं गरिया करके, तो अब जो है अब आपको इतना कुछ नहीं मिलेगा। अब खाओ भाई यही खाओ बस, अब तो पछताना है तुमको तो पछताओ अभी। तो ठीक ऐसे ही भगवान भी हमें सब कुछ पूरी लिस्ट का नहीं दे देंगे, वही चीज़ें देंगे जो हमारा हमारी उन्नति कर सकती है, हमें शुद्ध कर सकती हैं, वही चीज़ें देंगे भगवान बुद्धिमान है इतने। तो यदि हम नहीं कंट्रोल कर सकते, हम सब कुछ मान सकते हैं, और नहीं तो यदि हम पढ़ते हैं शास्त्र तो हम कह सकते हैं भगवान से क्या कि मेरे मन में अत्यंत भरी हुई हैं कामनाएं वासनाएं, और ये सर्प जैसी हैं जो लोट पलोटे खा रही हैं हृदय में, जिनकी वजह से हृदय जल रहा है, शांति से बैठता ही नहीं है, संतोष नाम की चीज़ आती ही नहीं है, हमेशा अंदर में आग जलती रहती कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये चाहिए, वो चाहिए। कृपया करके इसे शांत कर दें, ये मांग सकते हैं, ठीक है। या तो आपको जो मांगना है वो मांगिए, नहीं तो ये मांग सकते हैं। इसके अलावा अब बहुत सारी तरह की चीज़ें आप मांग सकते हैं भगवान से, हम उस पर बातें कर रहे हैं। एक तो है अपनी कामनाएं मांगिए, दूसरा है कामनाओं को भगवान शांत कर दो, तीसरा और क्या मांग सकते हैं, और क्या मांग सकते हैं भगवान से, आप ही लोग बताइए क्या मांग सकते हैं भगवान से। चरणों की भक्ति, शुद्ध भक्त का संग, हाँ गुड, ये पॉइंट आप रियलाइज करके बोले तो बहुत सही है कि शुद्ध भक्त का संग मांग सकते हैं हम। रियलाइजेशन आना चाहिए इस पॉइंट पे कि भक्तों के संग से ही भक्ति हो सकती है। क्योंकि एक आचार्य कहते हैं कि मेरे को चाहे आप मल का कीट कर दें, लेकिन शुद्ध भक्त का संग दे दें बस। यानी कि ना मुक्ति चाहिए, ना भुक्ति चाहिए, ना कहीं पे जाना, कुछ नहीं मांग रहे हो, भगवान की सेवा तक नहीं मांगी उन्होंने। ये बहुत उच्च कोटि की बात है कि भगवान की सेवा तक नहीं मांगी। हमें तो हिसाब से भगवान की सेवा मांगनी चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका अर्थ क्या है, क्या अर्थ है, क्या बोला है प्रभुपाद जी ने, हे कृष्ण हे राधा रानी कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो आप डेली क्या मांग रहे हैं भगवान से, भगवान की
सेवा मांग रहे हैं, क्योंकि सेवा से ही हमारा उद्धार होगा। और भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बताते हैं सेवानंद जो है वो सबसे बड़ा आनंद है। ब्रह्मा जड़ आनंद है, एक जड़ जगत के अंदर जो आनंद है, फिर ब्रह्मानंद है, उसके बाद में भगवान का प्रेमानंद है, और उससे भी ऊपर है भगवान का सेवानंद, कि भगवान की यदि सेवा मिल जाए तो वो अतिशय आनंद है। उससे उसके सामने भगवान का प्रेमानंद भी रोक दिया जाता है। तो सबसे ऊंचा है ये भगवान की सेवा। क्यों? क्योंकि हम भगवान के ही अंश थे और अंश का काम भगवान की सेवा करना। तो यही मेरा पहले काम था जो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, तो यही प्रैक्टिस करना, ये सेवा आनंद है, ये ठीक है। लेकिन उसको छोड़ करके वो शुद्ध भक्त आचार्य बोल रहे हैं, वो मांगते हैं क्या? भक्त का संग मिले। तो बहुत ऊंचा पॉइंट है ये, बहुत ऊंचा पॉइंट है। इसके बारे में साउथ इंडियन एक आचार्य की कहानी भी है। इसके अंदर एक व्यक्ति थे जो बालाजी को पंखा झड़ते थे, भगवान की सेवा कर रहे हैं डेली, और भक्त लोग आकर के, और सब जानते थे कि ये भगवान से बातें भी करते हैं, सुनी होगी आप सभी ने ये। फिर वो भगवान, सब लोग उससे पूछा करते थे कि अरे भगवान से पूछ के बताइए मेरा उद्धार कब होगा, मेरा उद्धार, और सबका बताते रहते थे इसे उद्धार। फिर वो एक दिन पूछे कि सोचे वो मन में कि अरे सबका उद्धार कब होगा ये पूछता फिरता हूँ, मेरा कब होगा ये तो पूछा ही नहीं। अवश्य ही मेरा तो हो ही जाएगा, मैं तो डायरेक्ट भगवान के साथ ही रहता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ, तो पूछता हूँ फिर भी मैं। तो अपने बारे में जब पूछे तो क्या बोले भगवान कि तुम्हारा तो अभी कोसों दूर है, दिख भी नहीं रहा, कब होगा तुम्हारा उद्धार। क्यों ऐसा? क्योंकि तुम किसी भगवान के भक्त की सेवा नहीं करते, भगवान के भक्त की सेवा नहीं करते। तो भगवान के भक्त की सेवा करना वो भगवान की सेवा से भी ज़्यादा महान है। फिर वो जा कर के किसी शुद्ध भक्त के घर में, उनकी गौशाला में चुपचाप अपने आप को क्या बोले, अपने छद्य वेश धारण करके वहाँ पे सेवा करते हैं उन शुद्ध भक्त की। तब जाके भगवान कहते हैं हाँ अब उद्धार हो जाएगा। तो इससे हम ये सीखते हैं कि भगवान के भक्त का संग, भगवान के संग से भगवान के भक्त की सेवा भगवान की सेवा से भी ज़्यादा उन्नत है। तो यदि आप ये सोचते हैं, समझते हैं, तो एक और प्रार्थना जुड़ती है कि भगवान के शुद्ध भक्त का संग और भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा और भगवान के शुद्ध भक्त की मन की इच्छा को पूरा करने की क्षमता, ये मुझे देना, ये भी प्रार्थना कर सकते हैं। वो क्या है? तो एक शुद्ध भक्त हुए थे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, जिनकी कृपा से हम सभी इसमें हैं, इतने सारे लोग आकर के एकजुट हो रहे हैं। उनकी इच्छा क्या थी? सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरा करना, जो उनके गुरु की इच्छा थी। तो हम इस इच्छा को अपनी इच्छा बना सकते हैं, ये कामना कर सकते हैं कि मैं भी इसमें कुछ अंश प्रदान करूं। ये बहुत ही उन्नत प्रार्थनाएं हैं कि मैं भी किसी न किसी तरह से प्रचार करूं। क्यों? क्योंकि यदि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं इतने सारे फल लाया हूँ, मुझे बांटने, लेकिन मैं अकेला हूँ, मुझे लोग चाहिए जो ये बांट सके दूसरों को। तो यदि आप भगवान की हेल्प करेंगे ऐसे भगवान के काम में, तो आपको तो कृपा मिलनी ही मिलनी है। उदाहरण के तौर पर अभी आप लोगों का प्रसाद होगा, मान लीजिए कुछ स्पेशल प्रसाद बने, जैसे आप लोगों को क्या पसंद है मुझे पता नहीं, पास्ता, चाउमीन, ऐसा कुछ, पिज़्ज़ा। उसके लिए फिर हमें चाहिए कुछ वॉलंटियर, सबको एक एक ही मिलेगा, तो वॉलंटियर चाहिए। वॉलंटियर आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और वो सबको एक एक बांटेंगे। अब वॉलंटियर के पास में क्या बेनिफिट है? हाँ, लास्ट में, फर्स्ट में कभी भी वो जितना चाहे ले सकता है, उसको ज़्यादा रोक टोक, क्योंकि वही तो देने वाला है, तो वो ज़्यादा भोग सकता है। बाकियों के लिए एक एक ही है, लेकिन उसको ज़्यादा मिल सकता है ना। लास्ट में जितना बचा वो सब उसका। बाकी लोग पूछते रह जाएंगे कि अरे प्रभु जी 2 मिलेंगे क्या? नहीं अभी नहीं मिलेगा, इतने लोग हैं लाइन में। और दे करके वो खा पी के मुंह धो के चला गया बेचारा, लेकिन यहाँ बच गया, तो ये सब कौन पाएगा? वॉलंटियर्स पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही यदि हम वॉलंटियर्स का अर्थ होता है मन से, खुद से स्वेच्छा सेवा करना, उसमें बड़ा आनंद होता है। ऐसे ही यदि भगवान की ये कृपा के वितरण में हम वॉलंटियर बनते हैं, इसी वजह से हमें ज़्यादा कृपा मिलेगी, इसी वजह से ज़्यादा कृपा मिलेगी। और जो प्रसाद वितरण करने के लिए लाया, वो वॉलंटियर्स की स्पेशल देखभाल करेगा कि नहीं ऐसे दो, उनको क्या बोलते, प्रोटेक्ट भी करेगा, उनको जो चाहिए वो भी देगा, यानी कि स्पेशल केयर में रहेंगे वॉलंटियर्स। इसीलिए
भगवान चैतन्य महाप्रभु जब कहते हैं कि जाओ आओ प्रचार करो इसका, तो हम यदि ऐसा करें, हम यदि क्या कहें, घोष्ठ्यानंदी, एक होता है भजनानंदी, एक होता है घोष्ठ्यानंदी, तो यदि हम वो घोष्ठ्यानंदी बने तो हमें बहुत ज़्यादा कृपा मिलेगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि हम किसी ना किसी तरह से भगवान की वॉलंटियर सर्विस में, भगवान के भक्त की इच्छा की पूर्ति में लगें। और सिंपल सा है, उसमें ये भी बोला हुआ है कि जिसको अर्जुन को जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि जिसको मारना था मैं मार चुका हूँ, तुम क्या हो, केवल मात्र निमित्त मात्र हो तुम, यदि तुमने मारा तो श्रेय तुमको मिलेगा। ठीक ऐसे ही प्रभुपाद जी कहते हैं जिसको प्रचार होना था हो रखा है, जिसको ग्रंथ मिलना था मिल रखा है, तुम्हारा काम खाली निमित्त मात्र बनना है, यानी कि वो बुक उसको दिखानी है या कृष्ण का नाम उसको बताना है बस। आप खुद देखोगे कि अचानक से वो सुनेगा और तुरंत दौड़ता हुआ आकर के भक्ति में आपसे आगे बढ़ जाएगा। पहले से प्रचारित हैं ये सब, आप केवल क्या है, निमित्त मात्र हैं। और आपको वो धन्यवाद देगा, भगवान सामने में वो प्रार्थना भी करेगा कि इनकी वजह से मैं भक्त बना। यदि वो भक्त बन जाए और वो ऐसे भगवान के सामने धन्यवाद दे आपको, तो सोचिए भगवान आपको कितनी ज़्यादा कृपा देंगे, क्योंकि एक भक्त आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। एक और चीज़ बोलना भूल गया, प्रार्थना में मैं अपने लिए प्रार्थना करूं और कोई दूसरा मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करे, कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा एम्पावर्ड है? दूसरा यदि मेरे लिए प्रार्थना करे। यदि ऐसा नहीं होता तो क्यों प्रभुपाद जी को जब हार्ट अटैक आया था तो वो कह रहे थे मैं अपने शिष्यों से कि तुम लोग जाके नृसिंहदेव से प्रार्थना करो कि मेरे गुरु का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, उसे ठीक कर दें। अरे आप शुद्ध भक्त, आप कहिए भगवान सुन लेंगे, हम लोगों के कहने से क्या होगा? ठीक ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि यू प्रे टू लॉर्ड, कि यदि आपकी इच्छा हो तो कृपया उनको यहाँ रख दें। तो वो शुद्ध भक्त, वो तो खुद ही कह सकते हैं, उनकी बात तो भगवान ज़्यादा सुनेंगे। फिर हमें कहने क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज़ मोर पावरफुल यदि कोई दूसरा आपके लिए प्रार्थना करे, ये याद रखिएगा। तो इसी तरह से हमें पहली तो यह है प्रार्थना करने का भगवान से अभ्यास बनाना चाहिए। क्यों प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना क्या है, ये समझ में आ गया ना। प्रार्थना एक संवाद है हमारे बीच में, जो हमारा रिश्ता टूटा हुआ है उसे फिर से पुनर्जीवित करने के लिए बैठ के बातचीत करनी है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना में लेकिन हम नीचे वो ऊपर हैं। प्रार्थना के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप भगवान की महानता, दूसरा स्टेप मेरी निकृष्टता, तीसरा मेरी मनोकामना। ये किसी से भी आप प्रार्थना करें, किसी शुद्ध भक्त के पास जाके भी प्रार्थना करनी हो, ऐसे ही की जाती है। प्रार्थना करने का यही स्टाइल है। जैसा मैंने आपको बताया था कि अरे कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल, अच्छा चल रहा है, अच्छा, मेरा तो बुरा चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा, ओह अच्छा 500 रुपये उधार मिलेंगे। 3 स्टेज, हम बेसिक है ये कोई साइंस नहीं है, ये बेसिक है। ठीक है, ऐसे ही जब आप प्रार्थना करें भगवान से 3 स्टेज याद रखें कि पहले उनकी महानता, और हमेशा बात करें तो अब डेली क्या महानता बोलेंगे, ये भी एक बात है। डेली क्या महानता बोलेंगे आप, क्या महानता बोलेंगे डेली? भगवान आप महान है, भगवान आप महान, डेली आके एक ही बात बोल रहा है, तो क्या बोलेंगे आप, बोलिए। एक तो हम बोलते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते, ये भगवान की महानता ही बता रहे हैं हम। ऐसे जितने श्लोक हैं, नमस्ते पंकजांग्रे, ये जितने श्लोक हैं जो भक्तों ने, भगवान की महानता ही बता रहे हैं। लेकिन डेली मैं नई महानताएं कहाँ से लाऊंगा, ये भी तो सोचने की बात है। बात डेली करनी पड़ेगी, तभी संबंध सुधरेगा। तो डेली में और कुछ ना मिले तो अरे आज तो बहुत सुंदर दिख रहे, अरे कल आपने वो पहना था, आज ये नहीं पहना, आज थोड़ा कम लग रहा है, पर कल वाला बड़ा ज़बरदस्त था, ये भी बात कर सकते हैं। दिस इज़ अ टॉक, दिस इज़ अ कन्वर्सेशन, ये बातचीत है और बातचीत करनी है। वरना भक्ति में आकर के भी हम मूड गूढ़ पड़े रहते हैं, बस ऐसे ही, ऐसे भक्ति करेंगे यही। वो कौन से स्तर के लोग हैं? वो ब्रह्म स्तर के लोग हैं। बातचीत नहीं करना चाहते किसी से भी। क्यों? क्योंकि संसार में हमने जिससे बात की उसने धोखा दिया है हमें। हम किसी से बात करना ही नहीं चाहते, हम बस अपने में रहना चाहते, बस भक्ति करना चाहते। बस ये भक्ति नहीं हो रही। भक्ति जो है हमारी, उसमें आपको ठीक है, एक कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। वैसे ही हमें यहाँ पे खराब लगा, इसलिए हम भगवान से भी बातचीत नहीं कर, बातचीत करना ही नहीं चाहते, हम चुप रहना चाहते। बातचीत करनी है भगवान से, और आप सही मानिए करनी शुरू करेंगे। गुरु महाराज कह रहे हैं कि प्रार्थना जो है, प्रेयर हैज एनॉर्मस पावर्स।
सो इफ यू डेली डू प्रेयर्स, किसी ना किसी प्रकार से यदि आप प्रत्येक दिन प्रार्थना करें भगवान से, इट कैन डू मिरेकल्स। आपकी भक्ति कहाँ पहुँच जाएगी आपको नहीं पता। और अभी हर कुछ कर रहे हैं आप, हर कुछ कर रहे हैं एकदम, जो एक शुद्ध भक्त करता है सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं आ रही। क्यों? उससे बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। तो बात तो करो पहले। पर्सनल रिलेशन है ये, इम्पर्सनल रिलेशन नहीं है, ये याद रखिएगा। इसीलिए बातचीत बहुत ज़रूरी है। तो बात करनी है, वो बात है प्रार्थना। तो कभी आप भगवान की महानता की गुण महिमा यदि कर सकते हैं अच्छे से, बहुत सुंदर करिए। कभी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते, कुछ तो बोल के जाइए उन्हें, लेकिन बात करके जाइए। ये हैबिट होनी चाहिए। हैबिट होने से क्या होगा, मेरी आत्मा की जो भगवान से संबंध खराब था वो बनना शुरू हुआ है। अब डेली मेरा मन करेगा भगवान से बात करने का, और क्या पता भगवान भी मेरा वेट करेंगे, आज ये क्या बोलेगा। भगवान ने हर जीवात्मा को अलग अलग इसीलिए बनाया है कि वो चाहते हैं कि हर एक से मैं अलग अलग मज़ा लूँ। तो मेरा काम है कि मेरा जो नेचर है, जैसा मेरा टेस्ट है, मैं सड़ू हूँ, खड़ूस हूँ तो वैसे ही बात करूँ, और मैं रसदार हूँ तो मैं वैसे बात करूँ, जैसा मैं हूँ वैसे ही बात करूँ। बनाया किसने है? उन्होंने। तो उनको वैसा टेस्ट चाहिए मुझसे। इसीलिए भगवान के देखेंगे दो पास में दो सखियाँ खड़ी हैं। कौन कौन सी? ललिता एंड विशाखा। और आपको उनका कैरेक्टर्स पता है? एकदम ऑपोजिट हैं। विशाखा राधा रानी को ये बताती है, अरे नहीं नहीं कृष्ण नाराज हो जाएंगे, तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा करो, ठीक है, सबमिसिव हैं, कृष्ण की इच्छा को पहले सोचती हैं, उसके हिसाब से ही चलो। और ललिता, अरे वो नाराज होता हो तो हो, तुम्हें क्या है इससे, तुम क्यों हमेशा उसके पीछे भागोगी। सोचिए वो ऐसी है लेकिन वो भगवान के सबसे पास खड़ी है, वो दूर दूर वाली सखी नहीं है, वो सबसे प्रधान है वो। सो लॉर्ड वांट्स डिफरेंट टेस्ट। तो ऐसा भी ना सोचे, अरे मैं तो सड़ू हूँ, मैं तो खड़ूस हूँ, मैं क्या बात करूँ। करो, वही बात करो, लेकिन करो। इससे ही आपकी भक्ति की उन्नति होगी। और डेली बात करो। आप देखेंगे कि आपके अंदर में ये जो अभी जाग नहीं रहा है भगवान हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण को अपने जीवन के केंद्र में लाइए। गतिविधियां सब कर रहे हैं लेकिन उनसे जुड़ाव नहीं है। ऐसे जुड़ाव होता है। और इसमें मैंने एक बार देखा था, मैं आपको ये सब करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन स्वतःस्फूर्त भगवान से कैसे जुड़ाव होता है। हम लोग एक बार आसाम सारे ब्रह्मचारी टूर के लिए गए थे, तो वापस लौटते समय एसी ट्रेन में आ रहे थे, तो सामने में एक मारवाड़ी फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ और उनकी लड़की। लड़की की उम्र होगी 20-22। और सुबह में सब उठे हैं, और उठने के बाद में सब ने अपने क्रीम ये सब लगा के रेडी हो गए हैं। उसके बाद में उन्होंने गोपाल निकाला है छोटा सा, और गोपाल को भी रेडी कर दिया है। उसके बाद में गोपाल को आईना दिखा रहे हैं। उसके बाद में गोपाल से बातचीत कर रहे हैं। कैसे बातचीत कर रहे हैं? एक छोटा सा फ़ोन निकाला है, और उस फ़ोन से वो गोपाल से बातचीत कर रही है लड़की। खाली लड़की नहीं, अपनी माँ को दे रही है, माँ बातचीत कर रही है। अब माँ तक भी ठीक है, चलो औरतें कर सकती हैं इमोशनली कुछ भी। पिताजी को दे रही, पिताजी भी बात कर रहे हैं उससे। तो ये बात करने की आदत है। और कोई भक्ति, वो क्या है, ये कौन सी भक्ति में आता है? हमारे सिस्टम की कोई भक्ति है ऐसी? नहीं है। लेकिन ये स्वतःस्फूर्त भगवान से संवाद करने की, भगवान से जुड़ाव होने की, भगवान है मेरे पास, ये स्वतःस्फूर्त चेष्टा है उनकी। जो हम इतने नियम जानते हुए भी नियमों को पकड़ के बैठे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य भगवान से संवाद करना वो नहीं है हमारे। तो बात समझ में आई क्यों हमें प्रार्थना करनी चाहिए? मूल उद्देश्य ही उनसे बात करना है। वही तो रिश्ता टूटा हुआ है हमारा। रिश्ता जोड़ने के लिए खाली हरे कृष्णा हरे करने से क्या होगा? बात तो करनी पड़ेगी, वो फीलिंग लानी ही पड़ेगी। और जब हम एक शुद्ध भक्त का संग मांगते हैं, यही सब चीजें मिलती हैं उनसे हमें। यही हम देखते हैं कि कैसे वो इनकी भगवान की इच्छा के नीचे बैठे हैं। जो भगवान की इच्छा हो वही वो करना चाहते हैं। तो हमें भी महसूस होता है, हाँ भगवान की भी कोई इच्छा होती होगी। आज तक तो महसूस नहीं हुआ। भगवान तो क्या ही चाहते होंगे, हमें चाहिए बस भक्ति कर ले, हम किसी तरह संसार से मुक्ति पा लें, हमें चाहिए। भगवान को क्या ही इच्छा होती होगी। वहाँ तक हमारी सोच ही नहीं पहुँची। बात जब करने शुरू करेंगे अपने आप आएगा, अरे अब क्या बात करूं। एक समय आएगा बातें ही खत्म हो जाएंगी, तब तो सोचेंगे ना कि क्या बात करूं। तब उनके बारे में सोचने बैठेंगे कि अच्छा ये क्या करते हैं,
अब बात करनी है तो इनके बारे में, इनकी सखियों के बारे में, इनके भक्त लोग इनकी कैसे सेवा पूजा करते, उनके सब के बारे में सोचना पड़ेगा मुझे। किस लिए? क्योंकि बात करनी है। तो मजबूरी में मैं इन सब के बारे में सोचना, अपनी चेतना में इन सब को लाना शुरू कर दूंगा। यह है प्रार्थना का पावर। इट कैन मेक यू प्योर डिवोटी। अब ऐसे ही भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं सबसे ज़्यादा विख्यात हैं, सबसे ज़्यादा। प्रभुपाद जी ने इसके लिए एक अलग किताब निकाल दी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सुंदर यदि प्रार्थना दिखती हैं तो वो कुंती महारानी की प्रार्थना दिखती हैं। क्यों? क्योंकि एक जगह तो कहते हैं कि स्त्रियां जो हैं उतनी बुद्धिमान नहीं हैं, और दूसरी जगह उनकी प्रार्थना यदि कोई सुने तो बड़े बड़े भक्त भी वैसी प्रार्थनाएं नहीं करते हैं। उतना दीनता का भाव बड़े बड़े भक्तों में नहीं है जो कुंती महारानी के अंदर है। तो उनकी प्रार्थना का यदि हम कोई भी श्लोक उठा करके देखें तो कैसे बताती हैं कि भगवान आप इतने महान हैं कि जो परमहंस लोग हैं वो आपकी भक्ति के लिए आपके पीछे दौड़ते रहते हैं, इतनी प्रयास करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, फिर आप स्वयं आकर के उनके हृदय में वो भक्ति डालते हैं। तो ऐसे महान भगवान हैं आप, मैं स्त्री आपको क्या ही समझ पाऊंगी। तो जो ये बोल रही हैं कि मैं क्या ही समझ पाऊंगी, वही इतना समझ चुकी हैं कि भगवान आप ऐसा करते हैं जो कि हम नहीं समझ सकते। तो ये एक शुद्ध भक्त का भाव होता है, क्या कि जब प्रार्थना भी कर रहा है तो भगवान की महानता का बखान पूरा पूरा कर रहा है, फिर भी ये कह रहा है कि मैं कहाँ आपको समझ पाऊंगी, मैं कहाँ कुछ कर पाऊँ, मैं तो तुच्छ हूँ। ये जब शुद्ध भक्तों की प्रार्थनाएं जो भागवतम के अंदर भरी पड़ी हैं वो पढ़ेंगे तो वहाँ से ये निकलेगी। प्रहलाद महाराज क्या प्रार्थना कर रहे हैं? बस कुछ चाहिए, तुमको कुछ लेना ही पड़ेगा प्रहलाद, नहीं चाहिए, कुछ तो लेना ही पड़ेगा, नहीं चाहिए, बस ये हृदय में जो ये हैं, ये सांप लोट पलोटे खा रहा, इसको शांत कर दो। तो इनसे हम प्रार्थनाएं सीख सकते हैं। ध्रुव महाराज हर कुछ चाहिए उनको तो चाहिए था अपने पिता से भी बड़ा राज्य। जैसे ही भगवान ने दर्शन दिए और अपना शंख उनके मस्तक पे स्पर्श किया, बोले कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। तो आपको अभी जो भी चाहिए आप प्रार्थना करिए, इन शुद्ध भक्तों की प्रार्थनाओं को पढ़िए। आपको यहाँ से ये भी पता चलेगा कि भगवान महान कैसे हैं और भक्त दीनता कैसे दिखाते हैं। तो मैं भी कितना दीन हूँ और फिर मैं उनसे मांग क्या सकता हूँ। तो सबकी अपनी अलग अलग सोच, इच्छा, विचार हो सकती है। हमने जैसे देखा कुछ चीज़ें आपको डेफिनेटली इमरजेंसी में चाहिए, मान लीजिए हेल्थ क्राइसिस, या आपके परिवार वाले किसी व्यक्ति की अवस्था जो है बहुत ज़्यादा दयनीय है, प्रार्थना करिए। फिर और क्या प्रार्थना कर सकते हैं? मान लीजिए हमें अपने जीवन में कुछ बनना है, कुछ प्राप्त करना है और हम सोचते हैं कि इससे हम भगवान की भक्ति में लगाएंगे, प्रार्थना करिए। जो आपको कामनाएं वासना इसकी प्रार्थना करिए। इसके अलावा शुद्ध भक्ति की प्रार्थना जैसे आपने कहा था करिए। भगवान के चरणों में शरण मिले मुझे, प्रार्थना करिए। भगवान के चरण ही केवल मात्र मेरा एकमात्र लक्ष्य बने जीवन में, प्रार्थना करिए। भगवान की सेवा जो कि डेली प्रार्थना करते हैं वो भी मैं कर पाऊँ, किसी न किसी से करूँ, खाली बोलना नहीं है। फिर ये भी एक है, बोलते बहुत हैं करते कुछ नहीं है। बातचीत तो कर रहे हैं डेली आके, लेकिन करना कुछ नहीं है। ऐसे भी निर्लज्ज ना बनिए। इतने भी ना होते हैं कई जिनको हम PRO के नाम से जानते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, बहुत एक्सपर्ट होते हैं बातें करने में, केवल करते कुछ नहीं है, लेकिन बातें ऐसी करते हैं कि बस मन मोह लेते हैं। एक दो बार तो ठीक है आदमी, लेकिन बाद में तो जान ही जाता है ना। तो भगवान भी ऐसे आपको जान ही जाएंगे कि हाँ ये करता बहुत अच्छी बातें करता, बाद में करता कुछ नहीं। ऐसे प्रभुपाद जी का एक ये भी है कि आपको जब भी आपके गुरु दिखे उनकी महानता का बखान करना चाहिए। तो एक शिष्य वृंदावन में जहाँ भी प्रभुपाद जी जाते तुरंत दंडवत प्रणाम करता, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र जोर जोर से उच्चारण करके महानता का बखान करने लगता। एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, 3 बार ठीक है, और वो हमेशा यही करता दिख रहा है। तो प्रभुपाद जी को गुस्सा आ गया। प्रभुपाद जी बोले खाली ये मत करो, जाके प्रैक्टिकली कुछ करो भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि मैं खाली बातें के बतोकड़ा ही ना बनूं, खाली बातों के लपो से ही ना मारता रहूं कि हाँ बस भगवान को बटरिंग करते रहे, बातों से हो जाएगा काम। ना, सिर्फ बातें ही नहीं, फिर कुछ प्रैक्टिकली करना भी है। तो उनकी कुछ सेवा करिए भी।
तो भगवान की सेवा भी मांग सकते हैं भगवान से, फिर भगवान के भक्तों का संग मांग सकते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा मांग सकते हैं, भगवान के भक्तों की इच्छा की पूर्ति मांग सकते हैं, अपने गुरु का मनोभाव मैं जान पाऊं ये मांग सकते हैं। हम क्या देखते हैं कि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज उनको क्या एक बार दो बार बोले होंगे, लेकिन वो मनोभाव इतना छप गया और कोई भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य उनकी इच्छा को नहीं समझ पा रहे, नहीं पूरी कर पा रहे, प्रभुपाद जी ने कर दी। तो ऐसे मैं ऐसा भक्त बनूं कि अपने गुरु के मनोभाव को मैं बिना बोले समझ जाऊं। ये होता है टॉप मोस्ट लेवल ऑफ शिष्य। तो ये मांग सकते हैं आप, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो मन में वैसी प्रार्थना करिए, लेकिन करिए, खाली मत बैठिए। जा करके मैकेनिकली खाली प्रणाम कर दिया उठ के चले, नहीं, बात जरूर से करिए, वही लक्ष्य होना चाहिए। चाहे कुछ भी बोलिए, बोलना शुरू करिए बस। कुछ नहीं मिलता है तो सुंदर लग रहे हैं कि गंदे लग रहे हैं कि ठीक ठाक लग रहे हैं, एवरेज लग रहे हैं, ऐसे ही बात करके आ जाइए, पर करके आइए। तभी आपका हमारा जो रिश्ता है जिस पे बर्फ जमी हुई है वो आइस ब्रेकिंग होगा। आइस ब्रेकिंग सभी जानते हैं ना, तो रिश्तों में जो बर्फ जम जाती है उसको तोड़ने के लिए बात करनी जरूरी होती है, वही बात करिए। और जब वो सुंदर तरीके से करने लगेंगे वो प्रार्थना कहलाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे हम समाप्त करेंगे, 1 घंटा मैंने ले लिया प्राय। यदि किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ मंतव्य रखना चाहे इनके सिवा तो बोल सकते हैं, नहीं तो आप सभी प्रसाद के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। हाँ बोलिए, बड़ा जोर से बोलिए, बहुत अच्छा सवाल है। तो माता जी ने प्रश्न किया है कि हम अपनी कामनाओं को शुद्ध कैसे कर सकते हैं। हम अपनी कामनाओं को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? भगवान की कामनाओं से जोड़ करके। कामना तो होनी ही है, जैसा मैंने कहा, आप कामना रहित, कामनाओं से वंचित नहीं हो सकते, कुछ तो कामना रहनी है। तब ये प्रयास कर सकते हैं आप कि आप अपनी कामनाओं को भक्ति में जोड़ें, भगवान की सेवाओं में जोड़ें, इससे वो धीरे धीरे शुद्ध होती हैं। अपनी सोच को भगवान की सेवा में लगाएं तो कामनाएं भी धीरे धीरे शुद्ध होती रहती हैं। और इसके लिए ज़रूरी क्या है? वही प्रार्थना। आप जब प्रार्थना करती हैं तो आप प्रार्थना भगवान की सेवा से रिलेटेड, भगवान के भक्तों की सेवा से रिलेटेड, उनकी इच्छाओं की पूर्ति से रिलेटेड कर सकते हैं। इससे भी कामनाएं शुद्ध हो सकती हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखें, हम शुद्ध भक्ति के उस स्तर पे नहीं हैं जो पहले होती थी। हम उतने ज़्यादा तीव्र अवस्थाओं में, उतनी ज़्यादा तीक्ष्ण अवस्थाओं में, उतनी ज़्यादा विपरीत अवस्थाओं में भक्ति नहीं कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सेटल्ड अवस्था में हम भक्ति कर रहे हैं। हम यहाँ से क्लास दीजिए आज से 5 मिनट। तो इस वजह से ये भी कहना गलत होगा कि हाँ हमारी पूरी कामनाएं ऐसे ही शुद्ध हो जाएंगी, नहीं होंगी, क्योंकि वो कामनाएं भी हमारे पूर्व जनित कर्मों का फल हैं, तो उनको भोगना तो पड़ेगा ही। क्योंकि जब हम उन्हें भोगेंगे, उनसे कष्ट पाएंगे, तो हमें महसूस होगा कि ये कामनाएं गलत हैं। कुछ कामनाएं हमें समझ आ जाएंगी, रियलाइज़ हो जाएंगी गलत हैं, पर कुछ कामनाएं हमें भोग के लातों के भूत हैं, बातों से नहीं होगा हर कुछ लात तो खानी ही पड़ेगी। तो कुछ आप ये मान के चलिए, कुछ मेरे को भुगतनी है ही। यदि पता भी चल जाए गलत है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल ध्रुव महाराज हैं। उनको पता है अब कि मैंने गलत चीज़ मांग ली भगवान से, मैंने राज्य मांग लिया एक अपने पिता से बड़ा, अरे मेरे को शुद्ध भक्ति करनी थी, भगवान के पास चला जाता मैं, लेकिन गलती कर दी। तो वो भोगना भी है, वो भुगता भी रहे हैं भगवान कि हाँ अब लो और राज्य और भोगो, जब तक प्रलय नहीं हो जाता तब पड़े रहो यहीं पे। तो वो भुगतना भी है, लेकिन वो भगवान की इच्छा है, इसलिए उसे ग्रहण भी कर लेना चाहिए। यद्यपि हमें पता हो कि हाँ ये तो गलत है, पर भगवान क्या करते हैं, यदि बहुत ज़्यादा कोई भक्त भगवान के नतमस्तक हो जाए, जैसे शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान उनके माध्यम से अपनी वांछाएं या मनोवांछाएं, कामनाएं पूरी करवा लेते हैं। तो हमारे माध्यम से भगवान अपनी इच्छाएं भी पूरी करा सकते हैं। कोई भक्त पतित हुआ, पतित होने का अर्थ ये नहीं है कि अरे बहुत गलत हो गया, पतित हो गया तो ख़त्म हो गया, नहीं, वो एक सीख हम सबको भी दे के गया है। भगवान की इच्छा थी कि ऐसी सीख वो
उसके माध्यम से सबको मिले। और ऐसी कृपा भी भगवान ही करते हैं, तब जाकर के वो पतित होता है। तो कुछ कामनाएं वासनाओं की वजह से हमारा कुछ अहित हमें स्थूल रूप में दिखता है कि हो गया, पर वो परोक्ष रूप से देखें, सूक्ष्म रूप से देखें, लंबी दूरी में यदि सोच के समझ पाएं, तो भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, खराब भी नहीं करते हैं और ठीक ठीक भी नहीं करते हैं। जो भी करते हैं क्या करते हैं? अच्छा करते हैं, बेस्ट। अच्छा भी नहीं करना चाहिए, बेस्ट करते हैं। उससे अच्छा हो ही नहीं सकता उस परिस्थिति में, ये ऐसी चीज़ें करते हैं। तो आप कभी नहीं सोच सकते अरे भगवान ने ये गलत कर दिया, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, ऐसा हो जाता। नहीं, जो किया है वो बेस्ट है, उससे उल्टा कुछ हो ही नहीं सकता था। इसको एक्सेप्ट करने का भाव भी आना चाहिए। ये भगवान की महानता का ये गुण है कि भगवान जो भी करें बेस्ट है। ये भगवान के शुद्ध भक्त एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि कई बार बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, शुद्ध भक्त तब भी निश्चल निश्चिंत एकदम शांत बैठे रहते हैं। उनको पता है भगवान कोई ना कोई चीज़ यहाँ के माध्यम से कराना चाहते हैं। वो उत्तेजित होकर के कोई डिसीजन नहीं ले लेते तुरंत, उन्हें पता है कि कुछ यहाँ से कराने का चाहते होंगे। प्रभुपाद जी का उदाहरण हर बार मैं देना चाहूँगा। बार बार लेटर लिख रहे हैं विदेशों में, अरे मेरे को कुछ ज़मीन मिली, मुझे कुछ शिष्य मिले, इनको हमें सिखाना होगा। किसको लेटर लिख रहे हैं? प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ऊपर चले गए थे, गुरु भाइयों को, अपने कितने सारे गुरु भाइयों को लिख रहे हैं, मुझे थोड़े मृदंगों की आवश्यकता होगी, सोचिए, मुझे करताल की आवश्यकता, हर कुछ बेसिक चीज़ों के लिए लिख रहे हैं। एक ने भी उनको कोई आश्वासन नहीं आश्वासन छोड़े, रिप्लाई भी नहीं किया। एक ने रिप्लाई किया था खाली, बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस। एक ने खाली रिप्लाई दिया था, बाकी ने रिप्लाई भी नहीं दिया था। तो प्रभुपाद जी को क्या सोचना चाहिए यहाँ पे? भगवान की यही इच्छा है, मेरे को अलग से ही करने बोल रहे, इसीलिए आज अलग से पूरा इस्कॉन स्थापित है और एकदम दौड़ रहा है प्रचार के माध्यम से। तो ये भी समझ पाने की शक्ति जो है ये भगवान ही देते हैं असल में, कि भगवान की इच्छा है ऐसे ही हो। ये सब तभी आएगा जब हम भगवान से अच्छी बातचीत करेंगे, अच्छा संवाद करेंगे। और ये संवाद जो है, माता जी एक्सपर्ट हैं बातें करने में, इन जनरल भी, भगवान से भी। 2 दिन पहले ही प्रभुपाद जी की क्लास में था ये, कि माता जी हर उसमें देखते हैं हम धर्म में, माता जी बड़ी इजीली, बहुत, एक तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं और दूसरा बहुत इजीली भगवान के सामने नतमस्तक हो सकती हैं। ये गुण भगवान ने दिया हुआ है। तो आप लोग ये भगवान से संवाद बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हम देखते हैं नृसिंहदेव के सामने हमेशा माता जी खड़ी ही रहती हैं और प्रार्थना करती ही रहती हैं, और वो पूरी भी करते हैं, चाहे वो नृसिंहदेव हों, चाहे वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी हो। बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले ये 2 भगवान हैं, एकदम जल्दी से करके जो होता है पूरा करते हैं। सो यदि आपके मन में हो, आप इन 2 को पहले पकड़िएगा, कुछ जल्दी मनाना हो तो, और नहीं तो आपको जो आकृष्ट करते हों इष्ट, उनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं। राधा माधव हैं, राधा माधव यहाँ के इष्ट हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। महाप्रभु यहाँ पे जन्मे हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, जिससे आपका मन हो कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।